है मैनेजर का मेन रोल होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट इज़ द बैकबोन। ओके, आप अपनी पढ़ाई भी करोगे तो उसमें क्या होगा, अगर मैनेज करके प्रॉपर करोगे, प्लानिंग करके करोगे, अपने को ऑर्गेनाइज, अपने को ही डायरेक्शन दे रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो ये सब फीचर्स हो जाते हैं मैनेजमेंट के। और यहाँ पे अगर बिज़नेस में, कंपनी में, फैक्ट्रीज़ में या कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको करने के लिए एक अपॉइंट पर्सन किया जाता है जो कि मैनेजर होता है। और इसका क्या रोल होता है, इसमें जो हेनरी फ्यूल हैं, आपने पढ़ा है पहले भी हेनरी फ्यूल के बारे में, तो इन्होंने जो था मैनेजर्स के कुछ स्किल्स बताए थे। वो कौन कौन से स्किल्स थे, जैसे फिज़िकल स्किल है, मेंटल, मॉरल, एजुकेशनल, टेक्निकल, एक्सपीरियंस। तो यानी कि उसको ये सब स्किल होने चाहिए उसके अंदर। फिज़िकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली, मॉरल, नैतिकता भी होनी चाहिए उसके अंदर, एजुकेशन भी होनी चाहिए है, टेक्निकल का जैसे वो इंजीनियर्स हैं जो भी, और जैसे कंप्यूटर है, इस सब की नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना। तो ये सब जो हैं स्किल्स के बारे में हेनरी फ्यूल ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कुछ क्वालिटीज़ थी मैनेजर्स की, कुछ क्वालिटीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो वो क्वालिटीज़ आपकी कौन कौन सी, वही सेम हो जाएंगी जो स्किल्स में आएगा, वही जो है आपकी क्वालिटी। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए मैनेजर को, आगे की बारे में उसको पता होना, फोरसाइट कर सकता हो, दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, है ना, टेक्निकल नॉलेज में छोटी, वही जो अभी हमने आपको स्किल्स बताए हैं, वही सब क्वालिटीज़ में भी आ जाते हैं। इसी तरीके से मिन्सबर्ग ने भी कुछ इनकी भूमिकाएं बताई थी, इनके बारे में कुछ मैनेजर रोल्स के बारे में बताया था। मिन्सबर्ग का आप लोग देख जरूर लीजिएगा, मिन्सबर्ग के भी बारे में एक आध क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके बाद में एनवायरनमेंट से क्या मैनेजर रोल का, मैनेजर्स का क्या रोल होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो अब आपने एनवायरनमेंट तो पढ़ा है, माइक्रो मैक्रो यानी इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, जैसे मैनेजर को टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, है ना, साइकोलॉजिकल, ये सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, एनवायरनमेंट के बारे में फुल उसको नॉलेज होनी चाहिए। और इसी तरीके से इंटरनल में क्या आ जाएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट में उसका क्या हो जाएगा, आंतरिक रूप से जो वो कर रहा है। जैसे लीडर है, एज अ लीडर वो क्या, कैसे मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को। सिमिलरली एज अ कोऑर्डिनेटर अगर उसको वर्क करना है, समन्वयक के, कोऑर्डिनेटर का मतलब हिंदी में समन्वयक बोलते हैं। सिमिलरली एज अ डेलीगेटर ऑफ अथॉरिटी उसको मिल जाए, अगर डिसीजन मेकर, एज अ डिसीजन मेकर, ये सब इंटरनल उसके एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। सिमिलरली एक इंटरनल एनवायरनमेंट में ह्यूमन रिलेशन प्रैक्टिशनर भी एक वर्ड है ना, तो और स्पोकमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इस तरीके के इन रूप्स, इन फॉर्म्स में इंटरनल एनवायरनमेंट में मैनेजर को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, फिर मॉडर्न चैलेंजेस में भी आपको मालूम होना चाहिए मैनेजर के बारे में, आईटी की नॉलेज होनी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस सब के बारे में मैनेजर का रोल क्या है, क्या उसको नॉलेज होनी चाहिए, ये सब आपको देखना है मैनेजर रोल में। अब कुछ क्वेश्चंस में फटाफट हम लोग आ जाते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, एज अ फिगर हेड अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म। अगर वो एज अ फिगर हेड है तो मैनेजर को क्या करना होता है, डायरेक्टिंग ड्यूटीज़, रूटीन ड्यूटीज़ ऑफ लीगल और सोशल नेचर, मोटिवेटिंग ड्यूटीज़। तो उसको क्या मेन परफॉर्म करना पड़ेगा, रूटीन ड्यूटीज़ ऑफ लीगल और सोशल नेचर। ठीक है, सेकेंड में आइए, एज अ डिसीजनल रोल अ मैनेजर। अगर डिसीजनल रोल में मैनेजर, अभी हमने अलग अलग रोल्स बताए, तो उसको अगर इस कैटेगरी में होगा तो क्या होगा, अगर डिसीजनल रोल में है तो फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस, प्रोवाइड्स बिजनेस इंफॉर्मेशन, कीप्स कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर। तो क्या होगा, डिसीजनल रोल में वो क्या करता है, बिजनेस के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को पता करता है, ठीक है, फाइंड करता है। एज अ कोऑर्डिनेटर की तरह अगर मैनेजर है तो कोऑर्डिनेटर की तरह मैनेजर क्या करता है, पुट्स रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कोऑर्डिनेटर की तरह वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को रखता है। ठीक है,
टेक्स वेरियस डिसीजंस, नहीं ये नहीं करेगा। परफॉर्म्स ह्यूमन रिलेशन एक्टिविटीज़ एज अ कोऑर्डिनेटर, ये भी नहीं परफॉर्म करेगा। वो क्या करेगा? पुट्स रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एज अ डेलीगेटर ऑफ अथॉरिटी, अ मैनेजर हैज़ टू, अगर वो डेलीगेटर की तरह है, अगर उसको अथॉरिटी मिली है तो वो क्या करेगा? सेंट्रलाइज पावर, नहीं। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नो। असाइन वर्क टू सबॉर्डिनेट्स, यस। तो वो क्या करेगा? डेलीगेटर ऑफ अथॉरिटी के फॉर्म में मैनेजर जो है सबॉर्डिनेट्स को वर्क जो है असाइन करेगा। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स अ मैनेजर टू प्लान, अगर ऐसा ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस का ग्लोबलाइजेशन कर रहा है तो उसमें मैनेजर्स को क्या प्लान करेगा? मैनेजर स्ट्रेटजीज़ प्रॉपरली बनाएगा कि वो स्ट्रेटजीज़ बेस्ड ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी करेगा कि स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट प्लान, वो किस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेगा। बट नेचुरल है, जब ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है तो वो स्ट्रेटजीज़ बेस्ड ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी को प्लान करेगा। तो ये आपके कुछ 5 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव। गो थ्रू दीज ऑब्जेक्टिव्स, और जो मैंने आपको अभी कुछ पॉइंट्स बोले हैं उनको भी आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उससे आप देख लीजिए। अब आ जाइए ट्रू और फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स अगेन आई एम सेइंग, मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ आपको ट्रू और फॉल्स। आप देख लीजिए इनको, इससे कई पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ होती, ये चीज़ नहीं होती। आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स, वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज आपको इससे आंसर्स भी यू कैन फाइंड आउट। A role is concerned with behavior pattern of a manager. True. सही है। All managers are not required to perform informational roles. ये गलत है। A manager is concerned with internal environment of the business. उन्हें अभी जस्ट ना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है थ्योरी में कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट को कंसर्न करता है। ठीक है, तो सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट को कंसर्न नहीं करता। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ नो बियरिंग ऑन अ बिजनेस, गलत है ये। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का रोल होता है और वो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाता है और मैक्रो में आ जाता है। डिसीजन मेकिंग रोल ऑफ अ मैनेजर इज कंसर्न विद ब्रॉड विजन एंड इमेजिनेशन। इट्स अ ट्रू ऑप्शन, ट्रू है ये। क्यों? क्योंकि जब तक उसको ब्रॉड विजन या इमेजिनेशन नहीं होगा तब तक वो जो है डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ मैनेजर शुड हैव प्रॉपर स्किल टू परफॉर्म हिज जॉब वेल। इसको मैनेजर के पास में प्रॉपर स्किल्स, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी हैं, कुछ पॉइंट्स बोले थे, आपने अगर सुनना ना हो तो फिर से ऊपर स्क्रॉल करके आप देख लीजिएगा स्टार्टिंग का वीडियो, पॉज करके सुनते जाइएगा। अगर आपके पास बुक है वहाँ पे देखिए। तो जो भी मैनेजर जो है उसकी शुड हैव प्रॉपर स्किल टू परफॉर्म हिज जॉब वेल, अपनी जॉब को अच्छा करने के लिए उसके पास प्रॉपर स्किल होनी चाहिए। Technical skills are related to using business dash for productive works. Technical skills are related to using business resources for productive work. ठीक है, नेक्स्ट आइए, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स किस लिए होती है? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इज द एबिलिटी टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये टेक्निकल स्किल्स के बारे में था। ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स किसकी बात हो रही है? मैनेजर के रोल की। तो मैनेजर्स के अंदर ये सब स्किल्स भी होने चाहिए। एज अ लीडर और मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। अगर उसके अंदर लीडरशिप की कैसी है? इंटरनल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाता है ये, और ये इसकी क्वालिटी है कि अगर एज अ लीडर वो कोई भी काम कर रहा है तो वो कैसा, उसको क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए, कैसे काम करो, किस तरीके से काम करो, अगर इतने काम पे इतना इंसेंटिव मिलेगा, तो इस तरीके से मोटिवेशनल भी उसको होना चाहिए। इंटरपर्सनल रोल ऑफ अ मैनेजर एक्सपेक्ट्स हिम टू परफॉर्म ड्यूटीज़ एज अ फिगर हेड। ठीक है, तो अभी ऊपर आपने पॉइंट पढ़ा भी है, इंटरपर्सनल रोल जो होता है मैनेजर का, वो एक्सपेक्ट्स हिम टू परफॉर्म ड्यूटीज़, मतलब कि वो कैसी ड्यूटीज़ करता है? एज अ फिगर हेड। क्लियर हो गया? तो ये आप कुछ पॉइंट्स देख लेना, और जो मैंने मैनेजर रोल्स के जो पॉइंट्स, स्किल्स, और उसकी क्वालिटीज़ और उसका एनवायरनमेंट से रिलेशन, ये सब आप लोग अपने बुक से या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे आप देख लीजिए। अदरवाइज़ गूगल से आप सर्च करके, अभी आपके पास टाइम है, कल शाम को पेपर होना है आपका, तो यू आर हैविंग मच टाइम। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।